आज आप इस वीडियो में समझेंगे कि सिर्फ एक ही सवाल को 3 बार पूछने से सामने वाला इंसान सच कैसे दिखाने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये इंसानी दिमाग की कमजोरी है। सोचिए, आप किसी से कुछ पूछते हैं, वो जवाब देता है, आपको हल्का सा अजीब लगता है, लेकिन आप कुछ नहीं कहते क्योंकि सामने वाला कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। यहीं से झूठ बच जाता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला एक ही बात पर भरोसा करता है कि आप दोबारा उसी सवाल पर वापस नहीं आएंगे। लेकिन इंसानी दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं होता। जब कोई सच बोलता है तो उसकी कहानी हर बार लगभग वैसी ही रहती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वो सच नहीं, एक वर्जन याद रखता है। और वर्जन याद रखना दिमाग के लिए काफी थकाने वाला काम होता है। यहीं से गलती शुरू होती है। इसलिए आज आप सीखेंगे कि वही सवाल 3 अलग तरीकों से पूछकर सच कैसे बाहर लाया जाता है, बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, बिना सामने वाले को डिफेंसिव बनाए। ये टेक्निक इंट्रोगेशन में भी यूज होती है, साइकोलॉजी में भी और रोज की जिंदगी में भी। और सबसे खास बात, ये काम करती है क्योंकि इंसान खुद को ज्यादा देर तक फेक नहीं रख पाता। अगर ये वीडियो आपको अभी मीनिंगफुल लग रही है तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि आगे की बातें और भी गहरी होने वाली हैं। अब समझते हैं पहला रूल। रूल नंबर 1, सवाल एक ही रहेगा, बस टाइमिंग बदलेगी। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं, तुम कल रात कहां थे? वो जवाब देता है, आप सुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहली बार आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कोई इमोशन नहीं, कोई शक नहीं। कुछ समय बाद शांत माहौल में आप वही सवाल हल्के तरीके से दोहराते हैं, वैसे कल रात तुमने बताया था कि तुम वहां गए थे, कितनी देर रुके थे? अब ध्यान दीजिए, सच बोलने वाला डिटेल अपने आप जोड़ देगा बिना कुछ सोचे, लेकिन झूठ बोलने वाला पॉज लेगा, आंखें ऊपर जाएंगी या वो जवाब छोटा कर देगा, क्योंकि उसका दिमाग पुरानी कहानी को मैच करने की कोशिश कर रहा होगा। तीसरी बार आप सवाल बदलते हैं, लेकिन मीनिंग वही रखते हैं। कल रात जब तुम घर आए, उससे पहले क्या हुआ था? यहीं पर दिमाग फिसलता है। झूठ बोलने वाला टाइमलाइन गड़बड़ा देता है, या अननेसेसरी डिटेल जोड़ देता है, या फिर इरिटेट हो जाता है। ये इरिटेशन झूठ का सबसे बड़ा संकेत है। सच बोलने वाले को बार बार पूछे जाने से भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने वाले को होती है, क्योंकि हर सवाल उसके दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। झूठ याद रखना पड़ता है, लेकिन सच नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स आप और सीखें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पर। तीसरी बार सवाल पूछते वक्त आपका टोन ही सब कुछ तय करता है। अगर आप अग्रेसिव हुए तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, और डिफेंसिव इंसान सच नहीं बोलता, वो खुद को बचाने लगता है। इसलिए तीसरी बार आप काम रहते हैं, आवाज थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी कंसर्न्ड, जैसे आप सच जानना चाहते हो, जीतना नहीं। जैसे मैं बस समझना चाहता हूं, क्योंकि बातें मैच नहीं हो रही। यहीं पर इंसानी मन टूटता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन समझदारी के लिए नहीं। वो उम्मीद करता है कि आप एक्सक्यूज करेंगे, लेकिन आप कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन झूठ को कमजोर कर देता है। अब आप नोटिस करेंगे, आवाज धीमी होगी, शब्द कम होंगे, या बात घुमाई जाएगी। कभी कभी सच सीधे नहीं निकलता, लेकिन क्रैक्स दिखने लगते हैं। यही क्रैक्स आपका आंसर होते हैं। एक और बात समझिए, अगर सामने वाला बोले मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये भी सिग्नल है, क्योंकि सच बोलने वाला रिपीट करने से नहीं डरता। झूठ बोलने वाला डरता है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं कुछ बदल ना जाए। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब आखिरी बात, सबसे डार्क ट्रूथ, सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो शब्दों से बोला जाता है। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो बॉडी बचाने की कोशिश करती है। जब सवाल तीसरी बार पूछा जाता है तो बॉडी खुद रिएक्ट करती है। हाथ हिलना, चेहरे को छूना, या अचानक पोस्चर बदलना, ये सब दिमाग के ओवरलोड के साइंस है। आपको जज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यही वजह है कि ट्रेन्ड इंटेरोगेटर्स ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा देखते हैं। और यही स्किल आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, या वर्क प्लेस में। लेकिन एक वार्निंग याद रखिए, ये टेक्निक पावर के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है। अगर आप इसे मैनिपुलेशन के लिए यूज करेंगे तो आप खुद धीरे धीरे डिस्ट्रस्टफुल बन जाएंगे। सच्ची ताकत सच जानने में है, कंट्रोल करने में नहीं। और अब एक आखिरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, जो इंसान बार बार झूठ बोलता है
वो एक दिन खुद अपने झूठ पर यकीन करने लगता है। लेकिन जो इंसान शांत रहकर ऑब्जर्व करता है वो कभी धोखा नहीं खाता। अगर आप ऐसी ही डीप रियल साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम झूठी मोटिवेशन नहीं, सिर्फ इंसानी सच की बात करते हैं। शांत रहिए, ऑब्जर्व कीजिए और याद रखिए, सच हमेशा बोलता है, बस सुनना आना चाहिए।